हेलो दोस्तों, जैसा कि अपन ने कल अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कोडिंग और डिकोडिंग, जिसके कुछ सवाल हमने कल किए भी थे और भी सवाल हम आगे करेंगे। लेकिन सवालों को आगे करने के लिए हम थोड़ा सा जो अपनी वर्णमाला होती है उसके बारे में हम थोड़ा सी सामान्य जानकारी लेंगे, जिससे कि जो सवाल करेंगे उनको हम थोड़ा सा आसानी से और कर पाए। तो वर्णमाला मतलब अपनी जो ABCD होती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे वर्णमाला जो होती है वो होती है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। जो वर्णमाला होती है इसमें 26 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 26 वर्ड होते हैं। यदि हम इनकी नंबरिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद हम देखें तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये जो वर्ड होते हैं, जो डिजिट होते हैं, इनकी नंबरिंग में याद होनी चाहिए। जैसे हमें कोई बीच में से पूछे कि F कितने नंबर पे आता है तो हमें पता होना चाहिए F 6 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। ये नंबरिंग याद करने से क्या होगा, अब जो भी हम सवाल करेंगे, जो भी हमें सवाल मिलेंगे, जैसे कोई भी वर्ड मिलेगा हमें, जैसे S H Y A M श्याम मिल गया, तो इसको हम डायरेक्ट डिजिट में नहीं देख के इसकी नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग करने से जो आसान जो सवाल होंगे उनको आसान बना लेंगे हम, जिससे कि उनको जल्दी कर पाए। तो देखो ये जो है ये याद होना चाहिए। इनको याद होने का मतलब ये भी होना चाहिए कि हमें आगे से और पीछे से भी पता होना चाहिए कि A को यदि हम आगे से देखें तो पीछे A के बिल्कुल विपरीत कौन सा आएगा? Z आएगा। B का बिल्कुल विपरीत क्या होता है? Y होता है। C का बिल्कुल विपरीत क्या होता है? X होता है। D का विपरीत क्या होता है? W होता है। इस प्रकार से सारे के सारे अपने को याद होने चाहिए। देखो विपरीत के लिए एक चीज और दिख रही होगी सभी को। देखो इसका विपरीत ये है तो 26 और कितना हो रहा है? देखो 27। 2 और 25 विपरीत है तो देखो इनका योगफल कितना हो रहा है? 27। 3 और 24 का योगफल कितना हो रहा है? 27। मतलब विपरीत देखने के लिए हम क्या करना है, उनका योगफल भी कितना देखना होगा? 27 हो जाएगा। तो वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। किसी को देख सकते हैं हम 13 और 14 भी कितने होते हैं? 27 होते हैं। 10 और 17 भी कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो ये जो वर्णमाला का जो ऊपर वाला है, देखो इसको हमने दो भागों में बांटा है। ये हो गया प्रथम अर्धांश, यानी कि हाफ हिस्सा हो गया, ये भी हाफ हिस्सा हो गया। इसको हम कहते हैं प्रथम अर्धांश और इसको हम कहते हैं द्वितीय अर्धांश। तो ये अर्धांश के रूप में भी हमें याद होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी वर्णमाला के बारे में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि जब इनसे नंबरिंग हमें याद हो जाएंगी तो जो सवाल हम करेंगे वो नंबरिंग से कर पाएंगे, जिससे कि थोड़ा आसान हो जाएगा सवालों को करना। उनमें जो भी नियम लग रहा होगा उस नियम को पहचानना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी वर्णमाला के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी थी, ये सबको याद होनी चाहिए। नंबरिंग भी याद होनी चाहिए कि D 4 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है, फिर L का विपरीत O होता है, K का विपरीत P होता है, G का विपरीत T होता है। इनके कुछ ट्रिक भी होती हैं, तो उन ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप, लेकिन ये तो सामान्य से जानकारी, इनको तो वैसे भी याद रख ही सकते हैं। देखो इनका यूज करके भी हम कुछ सवाल करेंगे। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग के। देखो जैसे अपने को किसी सवाल में, अपने को जो स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है, इसमें अपने को कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOY, किसको? BOY, बॉय को क्या लिखा जा रहा है? बॉय को लिखा जाता है YLB।
लिखा जाता है तो उसी भाषा में CAT को क्या लिखा जाएगा। देखो अभी हमने एक वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि विपरीत अंक भी याद होने चाहिए। तो ये जो सवाल है, इसको सवाल को देखते हमें याद होना चाहिए कि जो बॉय है इसको क्या लिखा जा रहा है। देखो YLB, हमें अच्छे से याद है कि B का विपरीत क्या होता है, Y होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पे, B का विपरीत क्या होता है, Y होता है। O का विपरीत क्या होता है, L होता है। फिर Y का विपरीत क्या होता है, B। मतलब कि इसमें जो नियम लगा रखा है वो विपरीत वर्ड का नियम लगा रखा है। या फिर इसको हम नंबरिंग से भी कर सकते हैं इस सवाल को। देखो यदि इसकी हम नंबरिंग करें तो B कितने नंबर पे आता है, B आता है 2 नंबर पे। O कितने नंबर पे आता है, O आता है 15 नंबर पे। Y कितने नंबर पे आता है, Y आता है 25 नंबर पे। तो इस प्रकार अभी इधर आके देखो Y कितने पे आता है, 25 पे आता है। L कितने पे आता है, L 12 पे आता है। और B कितने पे आता है, B 2 पे आता है। हमने देखा कि यहाँ पे जो नियम लग रहा है, देखो 2 और 25 कितने हो रहे हैं, 27। 15 और 12 कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। 25 और 2 कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। मतलब कि इनमें जो विपरीत वर्डों वाला नियम लग रहा है, तो वही नियम हम इसी में भी लगा सकते हैं। देखो C कितने पे आता है, C 3 पे आता है। A कितने पे आता है, A 1 पे आता है। T कितने पे आता है, T 20 पे आता है। देखो 3 से हमें 27 करने हो तो 3 में 24 जोड़ेंगे। मतलब कि C का विपरीत क्या हो जाएगा, 24 पे क्या आता है, 24 पे X आता है। क्या आता है, X आता है। A का विपरीत क्या होता है, या 26 पे कौन सा आता है, 26 पे Z आता है। T का विपरीत क्या होता है, मतलब या 20 में 7 जोड़े तो 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है G आता है। तो देखो C का विपरीत हो गया X, A का विपरीत हो गया Z और T का विपरीत हो गया G। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, XZG। मतलब CAT को हम क्या लिख सकते हैं, XZG। ये अपने को कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, देखो ये अपने को ऑप्शन मिल रहा है D ऑप्शन में। तो ये जो सवाल था इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद और देखो एक सवाल और करते हैं, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के हम जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही हमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा कोडिंग डिकोडिंग करने में, क्योंकि हर सवाल में हमें नियम ढूंढना, फिर उसी नियम के अनुसार उसका आंसर देना। तो इसके लिए देखो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो अपने को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुरेश को, किसको, SURESH, सुरेश को क्या लिखा जा रहा है, सुरेश को लिखा जाता है TTSD और TG। सुरेश को लिखा जाता है TTSD TG। तो उसी भाषा में राकेश को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में राकेश को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें नियम ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नियम लगा रखा है, इसमें क्या कोडिंग कर रखी है, उस कोडिंग को पहचानना जरूरी है। जैसे उस कोडिंग को पहचानेंगे वही कोडिंग हम राकेश में भी करेंगे। तो अब देखो या तो हम इसको नंबरिंग से कर लें जो भी हमने बताया था नंबरिंग से, या फिर हम इसको आसानी से देख भी पा रहे होंगे कि S के बाद क्या आता है, बताओ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सुरेश को SURESH। जो सुरेश है उसको क्या लिखा जा रहा है सवाल में, TTSD T और G। हम देख पा रहे हैं कि जो S है, S के जब हम 1 बढ़ाते हैं तो S के बाद T आता है। मतलब इसमें देखो +1 कर रखा है, S के बाद क्या आ रहा है, T। लेकिन हमने देखा कि U है, U से पहले T आता है 1, U से पहले क्या आता है, T। मतलब इसमें एक कम कर रखा है, इसमें कर रखा है -1। इसके बाद हमने देखा कि R के बाद देखो S ही तो आता है, PQRS, मतलब इसमें +1 कर रखा है। लेकिन अब हमने देखा कि जो E है इससे पहले D आता है, मतलब कि इसमें क्या कर रखा है, -1। इसके बाद हमने देखा कि S के बाद T आता है तो ये +1, लेकिन इसमें S से पहले G आता है तो यहाँ पे क्या है, -1। यानी कि इस सवाल में जो कोडिंग है वो इस प्रकार से है कि पहले में 1 जोड़ना है, दूसरे में 1 घटाना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर 1 घटाना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर 1
घटाना है। तो इस सवाल की जो कोडिंग होगी वो करना है +1 -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। वही कोडिंग हम अब किस में करेंगे, वही कोडिंग हम करेंगे अब राकेश में। देखो RAKESH राकेश में। राकेश में पहले क्या करना है, देखो +1 मतलब एक आगे जाना है। R के बाद क्या आता है, R के बाद आता है S। फिर A में क्या करना है, -1 करना है। तो A में से -1 करेंगे मतलब पीछे जाएंगे A से, तो A से पहले क्या आता है, A से पहले Z आता है। फिर K में क्या करेंगे, +1 करेंगे। K के बाद क्या आता है, K के बाद आता है L। अब E में क्या करेंगे, E में -1 करेंगे। तो E से पहले क्या आता है, E से पहले आता है D। इसी प्रकार S में क्या करेंगे, S में +1 करेंगे। तो S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T। और H में क्या करेंगे, H में -1 करेंगे। तो H से पहले आता है G। यानी कि जब हमने जो इस सवाल में जो सुरेश में जो कोडिंग कर रखी थी वो कोडिंग हम यदि राकेश में करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास आएगा SZL D T और G। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख रहा है, ये अपने को ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन डी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये जो सवाल था इसकी कोडिंग हमने पहले इसको कोडिंग को डिकोड किया है, फिर वही कोडिंग हमने राकेश में अप्लाई की है। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का एक एग्जाम्पल और था आपके सामने। इसके बाद यदि हम देखें, एक एग्जाम्पल यदि हम और देखें तो अपने को दिख रहा होगा, देखो अपनी स्क्रीन पे देखो सवाल अगला एग्जाम्पल। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DILBAR इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जा रहा है EGOXFL। तो उसी भाषा में KANCHO को क्या लिखा जाएगा। अब देखो इस सवाल को यदि हम करें तो अपने को क्या दे रखा है बताओ, अपने तो दिया गया है कि DILBAR। दिलबर को क्या लिखा जा रहा है, दिलबर को लिखा जा रहा है EGOXFL। हमें इसकी कोडिंग को डिकोड करना है कि इसमें कौन सी कोडिंग लगाई गई है। जब हम इसकी कोडिंग को देखते हैं तो देखो इसको अब की बार हम करते हैं इसको नंबरिंग वाले से। किससे करते हैं, नंबरिंग से। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। बताओ D कितने पे आता है, D आता है 4 पे। I कितने पे आता है, I आता है 9 पे। L कितने पे आता है, L आता है 12 पे। B आता है 2 पे। A आता है 1 पे और R आता है, R कितने पे आता है, R आता है 18 पे। अब देखो E की नंबरिंग करो। E कितने पे आता है, E आता है 5 पर। G आता है 7 पर। O आता है 15 पे और X आता है 24 पर। F आता है 6 पे और L आता है 12 पे। अब जब हमने इसको नंबरिंग से देखा तो हम देख रहे हैं ये 4 से क्या हुआ है, ये 4 से हुआ है 5, मतलब यहां पे कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। ये 9 से कितना हुआ है, ये 9 से हुआ है 7, यानी कि -2 हुए हैं। ये 12 से कितने हुए हैं, L 12 से हो गया है 15, यानी कि ये +3 हो गया है। B देखो 2 से कितना हुआ है, 24, मतलब कि ये 4 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 4। A देखो A से हो गया 6, ये हो गया +5 और
18 से R बन गया है L, मतलब कि 12। ये कितने कम हो गए हैं? -6। जब इस सवाल की हमने कोडिंग देखी तो हमने देखे पहले हुआ है +1, फिर हुआ है -2, फिर हुआ है +3, फिर हुआ है -4, फिर हुआ है +5 और फिर हुआ है -6। इस सवाल की हमें कोडिंग इस प्रकार से देखने को मिली है, पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 कम किया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 कम किया, फिर 5 बढ़ाया, फिर 6 कम किया। तो यही कोडिंग हम किस में लगाएंगे? ये कोडिंग हम लगाएंगे KANCHO। जब ये कोडिंग हम इसमें लगाएंगे तो पहले इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखो K कितने पे आता है? K आता है 11वें नंबर पे। A कितने पे आता है? A आता है 1 नंबर पे। N कितने पे आता है? N आता है 14 नंबर पे। C कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। H आता है 8 नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे। अब अपने को क्या कोडिंग लगानी है? पहले 1 बढ़ाना है, फिर 2 घटाने हैं, फिर 3 बढ़ाने हैं, फिर 4 घटाने हैं, फिर 5 बढ़ाने हैं और फिर 6 घटाने हैं। देखो 11 में 1 बढ़ाएंगे तो 12 और 12 नंबर पे क्या आता है? 12 नंबर पे आता है L। क्या आता है? L। 1 में से 2 घटाएंगे तो पीछे जाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अरे पीछे जाएंगे ना Z से, तो Z 1 घटाएंगे तो Z और 2 घटाएंगे तो Y। A का हो जाएगा Y। 14 में 3 बढ़ाएंगे तो 17 और 17 कितने? 17 पे क्या आता है? 17 पे आता है Q। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 और -1 मतलब पीछे से 1 का मतलब हो गया Z। 8 में से 5 बढ़ाएंगे तो 13 पे आता है M। 15 में से फिर 6 घटाएंगे तो 9 और 9 पे आता है I। तो जब इस सवाल में हमने कोडिंग लगाई तो अपने को क्या आंसर मिला है? अपने को आंसर मिला है L Y Q Z M I। और ये अपने को किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा। कौन से ऑप्शन के सवाल यदि हम और करेंगे तो जो कोडिंग के जो भी अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो इसके कुछ सवाल और करेंगे अभी हम, इसके कुछ 1-2 टाइप और बच रहे हैं वो भी देखेंगे। और इसके बाद जो बाकी क्लासें होंगी अपने को मिलेंगी अपने इसी YouTube चैनल पे, यस स्टडी बाय भानु सर पे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।